हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआईडी क्लासेस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था और अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान दो कि इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल में आप सभी को पता है इसी तरीके से लगाया जाता है। तो दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए। यहाँ पर x मान लेते हैं, यहाँ पर y मान लेते हैं। इसका EMF E1 मान के इसको इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्रोवाइड करा देते हैं। ये EMF E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया बच्चों, R2। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड होता है। तो यहाँ से जब करंट I आएगा तो ऊपर वाली लीफ में करंट I1 पहुँच जाएगा और EMF E2 में करंट I2 हो जाएगा। अब जैसे ये करंट I आया, ऐसे गए, दोबारा ये यहाँ पर आके मीट करेंगे तो यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ पर करंट I2 है और ये मिलकर यहाँ पर I बनाएंगे। आई होप कि यहाँ तक की सर्किट डायग्राम आपको क्लियर है। तो यहाँ पर जो टोटल करंट है वो बच्चों I1 प्लस ऑफ I2 की बराबर है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो V है वो E माइनस ऑफ IR है। इसके हिसाब से हमें इक्वेशन सेट करनी है और जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फॉर EMF E1। तो यू कैन से फॉर EMF E1 की बात करते हैं। जब यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो बच्चों V जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, इसलिए इस बार हमने VXY हमने पुट नहीं किया। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब कितना EMF E, यहाँ पर कितना बन जाएगा बच्चों, E1। ओके, और जब यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस का साइन है। I1 करंट है, रेजिस्टेंस R1 है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से I1 की वैल्यू पुट करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। I1 R1 E1 माइनस ऑफ V और यू कैन राइट I1 की वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं सेम चीज़ EMF E2 के लिए करूँगा तो यहाँ पर I2 आ जाएगा, EMF E2 आ जाएगा, रेजिस्टेंस R2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर EMF E2 वी कैन राइट I2 इक्वल्स टू E1 की जगह E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। इतना करने के बाद ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, I1 और I2 जो I1 I2 है इनको इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। पुट इक्वेशन नंबर 2nd एंड 3rd इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसा करने से I जो हो जाएगा इसको E1 बाय R1 माइनस ऑफ V बाय R1 लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है E2 बाय R2 माइनस ऑफ V बाय R2 लिखा जा सकता है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर V आना चाहिए, बट यहाँ पर तो I है। तो मैं I को उस तरफ लेके जाना चाहूँगा और इस वाले को सॉल्व करके इस तरफ लाऊंगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये माइनस में, ये माइनस में, इसको उठा के इधर ले आया। तो V इधर ले आया, कॉमन ले लिया, 1 बाय R1 1 बाय R2, ये हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस ऑफ I। इतनी मैथ सभी को आनी चाहिए। अब मैं इसका LCM ले लेता हूँ तो V का V हो जाएगा और वी कैन राइट R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा E1 R2 माइनस ऑफ E2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस ऑफ I टाइम्स R1 R2 पूरे के नीचे हो जाएगा। क्लियर। अब ये नीचे वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर V सिंगल होना चाहिए बट V के साथ R1 प्लस R2 है, इसको उठा के इसके नीचे ले आएंगे। तो वी कैन राइट V विच इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस ऑफ I टाइम्स R1 R2। ऐसा ही है ना। अब ये इसके नीचे भी आएगा। इतनी मैथ सभी को आनी चाहिए। क्लियर। तो ये वाला पार्ट मेरा कहलाएगा E नेट माइनस
आई और ये वाला पार्ट कहलाएगा दैट इज आर नेट। ये हो गया आपका वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, तो इसमें मैं स्टार बना रहा हूँ कि भाई ये वाला पार्ट आप ढंग से करके जाइएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसका एमसीक्यू बन सकता है, इसका एक 2 नंबर की प्रॉब्लम भी आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।